हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक भाई। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए तो जो बुरी खबर, क्योंकि आज ये दोनों टीमें जो है इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स के रन से बाहर हो गई। तो दोनों जो है एलिमिनेट हो चुकी है जी। तो दोनों प्लेऑफ्स में नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों जो है आज अपने मैचेस हार गई। लखनऊ सुपर जायंट्स दे लॉस्ट इवन आफ्टर स्कोरिंग 200 over 200 runs, and then Mumbai lost a very close match in the final over by 2 wickets to बेंगलुरु आरसीबी। ठीक। अब मुझे समझ में नहीं आया भाई कि जो मुंबई और इसका जो मैच था आरसीबी का, आरसीबी 2 मैच हार के आई थी इस मैच में। 166 किया ऑन अ विकेट विच वॉज नॉट वेरी व्हाट यू कॉल इट, लाइक इट वॉज नॉट अ इजी विकेट। ठीक है। 160 आप 6 डिफेंड कर रहे हैं। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग 19 ओवर कराया, 18 रन चाहिए था उस वक्त मुंबई इंडियंस को। उनकी 6 या 7 विकेटें गिरी हुई थी, 7 विकेटें गिरी हुई थी। ठीक है। सॉरी, उनको चाहिए थी अपना आरसीबी को 7 विकेटें गिरी हुई थी। आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम बुमराह, जस्ट 3 रन इन दैट ओवर। ठीक है। 1 or 2 अपील्स एज वेल। आखिरी ओवर में रह गए 15 रन। अब जब 15 रन रह गए तो भाई आपके पास जब एक ओवर बाकी है, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस स्पिनर का, गजनफर का, अफगानिस्तान का जो गजनफर है, या आपके पास और भी बॉलिंग ऑप्शन थे, आपके पास तिलक वर्मा भी था, आप खुद भी कर लेते हैं, जो भी था। मतलब आप एक क्यों यंगस्टर को फजूल में जो है फायरिंग लाइन में डाल रहे हो, जबकि वो यंगस्टर पहले 2 ओवर में मतलब रन्स बने उसके पहले 2 ओवर में। ये नहीं था कि उसने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे कराए हो। एंड ही वॉज द 6th बॉलर। ठीक है। ही वॉज द 6th बॉलर। एक 6th बॉलर से आप क्यों करा रहे हो आखिरी ओवर यार? आप उसको रेगुलर खिला नहीं रहे हो इस टूर्नामेंट में। बैटिंग भी जब उसने की, मैं राज बाबा की बात कर रहा हूँ, वो अपना इंडिया ए से खेल चुका है, अंडर 19 से खेला है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला है। लेकिन मतलब वो बेचारा ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, लेकिन ऑलराउंडर कैटेगरी में वो आ रहा है तो भाई जब वो खेलेगा रेगुलरली तो बनेगा ना यार पक्का। रेगुलरली वो खेल नहीं रहा है, रेगुलरली उसको खिला नहीं रहा बम्बई। ऑन एंड ऑफ वो खेलता है। अब सूर्य कुमार यादव फरमाते हैं मतलब हारने के बाद कि जी उसको हम नेट्स में ट्राई कर रहे हैं, तो नेट्स में तो इज डेवलपिंग टू अ वेरी गुड ऑलराउंडर। अबे भाई नेट्स में और एक रियल मैच सिचुएशन में क्या फ़र्क नहीं पता सूर्य कुमार यादव को? सूर्य कुमार यादव इतने मतलब भोले हैं कि उनको नहीं पता है कि नेट्स में कुछ भी आप कर लो, जो रियल मैच सिचुएशन होती है, जो प्रेशर होता है क्राउड का, सारी चीज़ें होती हैं, वो उनको नहीं पता। एक बच्चे को उठा के आपने पकड़ा दी गेंद, वो तो बेचारे से बॉलिंग हुई नहीं। एक तो उसका बड़ा ऑकवर्ड सा एक्शन है। ठीक। राउंड द विकेट वो बॉलिंग कर रहा है राइट हैंडर्स को, वाइड पे वाइड वो किए जा रहा है। 15 रन जो है आखिरी बॉल पे उसने बनवा दिए। आखिरी बॉल पे उसने राशिक सलीम ने 2 रन लेके मेरा टारगेट पूरा कर दिया और 2 विकेटों से जीत गया आरसीबी। आई फेल्ट इट वॉज अ बिग ब्लंडर फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जब से फॉर्म उसकी गई है, मतलब आप मतलब T20 वर्ल्ड कप जीते हो इस साल। ठीक है। इंडिया के लिए ठीक है, आपकी फॉर्म गई हुई है, सब कुछ है, बट यू आर अ सीनियर मेंबर ऑफ द मुंबई इंडियंस साइड। ठीक है। यू आर नॉट द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, रेगुलर कैप्टन। आज आपने कप्तानी की क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं था, लेकिन फिर भी यार मतलब हिज एटीट्यूड समटाइम्स इज सो कैजुअल कि मुझे समझ में नहीं आता यार कि क्या सीन क्या है इस बंदे का। मेरी समझ में नहीं आता भाई, इतना कैजुअल। मतलब लास्ट 2-3 ओवर में ईजिली जो है मुंबई ये मैच रैपअप कर सकता था अगर वो चाहता तो, अगर सही तरीके से जो है मतलब डिसीजन लिए जाते हैं। बिग ब्लंडर टू गिव बाबा द लास्ट ओवर। ही शुड हैव जगल्ड द बॉलिंग इन सच अ वे दैट ही शुड हैव केप्ट एटलीस्ट 1 ओवर ऑफ आइदर बुमराह, दीपक चाहर और पेसर फॉर द लास्ट ओवर, और आई वुड हैव गॉन विद गजन फॉर एनी टाइम। ठीक है। आप कह सकते हैं कि यार वो गजनफर को जो है आप पिछले ओवर में 2 छक्के मार दिए थे कुरनाल, लेकिन भाई उसने फिर कुरनाल को आउट भी तो किया ना यार। ये भी तो देखो, जो कि सबसे डेंजर मैन था आरसीबी की तरफ से, उसने उसको आउट भी तो किया। ये भी तो आप देखो ना कि उसने उसको आउट भी किया। तो बात ये है कि बहरहाल मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता सूर्या कुमार यादव का, लेकिन यादव साहब जो है वो वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं रन के लिए, ऊपर से लोग भी जो है वो छोड़ते नहीं हैं सोशल मीडिया पे। अब वो संजू सैमसन को लेके अब तक लोग याद कर रहे हैं कि उसने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बेवकूफ़ी हरकत की थी स्काई ने, जब सैमसन के ऊपर सवाल हुआ था कि भाई ये कैसे खिलाएंगे इसको, खेलेगा नहीं खेलेगा 11 में, तो वो उल्टा मतलब सीधे जवाब देने को वो अजीब किस्म का उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद जो है वो उनके गले पड़ गया। और वो अब तक जो है वो बीन बज रही है कि जी सैमसन। और पूरी बॉलीवुड फिल्मी अंदाज में आप देखें क्लिप्स और जो रील्स बनती है ना, वो पूरी बॉलीवुड फिल्मी अंदाज होता है कि जी सैम जो सर उसका वो KGF का फुल टाइटल म्यूज़िक चल रहा होता है, हर चीज़ हो रही थी। अरे भाई सूर्य कुमार यादव ने भी रन्स किए हुए इंडिया के लिए, उसने भी मैचेस जिताए हुए इंडिया को भी, मुंबई इंडियंस को भी। ठीक है, उसका बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, क्या कर सकता है। अब बुरा वक्त तो भाई उसका लखनऊ सुपर जायंट्स का भी चल रहा है 2 सीजन से। पिछले सीज़न भी वो 7th फिनिश हुए थे,
लेकिन पिछले सीज़न जब वो 7th फिनिश हुए तो लाइक दे वर टाइड ऑन पॉइंट्स विद केकेआर। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त उन्होंने फिर भी 11 मैचेस में 6 जीते 8 हारे। इस वक्त पोजीशन ये आ चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स की कि आज जो ये मैच हारे हैं तो लेकिन 11 दे हैव लॉस्ट 8 मैचेस। इट्स जस्ट लाइक मुझे लगा जैसे रावलपिंडी का जो हशर हुआ है ना PSL 11 में, रिजवान की जो टीम थी, तो बस वही वाला हशर हुआ है कि हारे ही जा रहे मतलब कोई मैच जीत ही नहीं सकते। मतलब 200 करने के बाद भी मैच हार गया। अब फिर आप खुद ही कैचेस छोड़ो इतने, मतलब जब आप इतने बड़े बड़े कैचेस छोड़ोगे यार, वो जो लड़का ओरवेल जिसने आज 13 बॉलों पे 50 किए CSK की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, उसको जब आप चांस दोगे, फिर वो प्रशांत वीर को जब भेजा नीचे बैटिंग करने के लिए, 12 रन जिसने एंड में आके किए, उसके 2 चांसेस छोड़ दिए 12 रन में यार। तो भाई फिर आप कैसे जीतोगे क्लोज मैच में? मुझे बताओ ना, कैचेस तो विन मैचेस नहीं यार, सीधी सी बात है। वो बाद में आप बैठ के रोते रहो कि जी हमसे कैच छूट गए, भाई हमने तो नहीं कहा था आप कैच छोड़ो। तो लखनऊ आर रियली लुकिंग बैड। लखनऊ लास्ट सीजन ऑल्सो दे स्ट्रगल, दिस सीजन आई डोंट नो। अब 3 मैचेस उनके रह गए हैं, तो 3 मैचेस अगर वो जीतते हैं तो फिर उनका पिछला सीजन वाला ही सीन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो दे आते हैं बॉटम ऑफ द टेबल। मुंबई इंडियंस जो लास्ट ईयर सेमीफाइनल थी वो भी मतलब नीचे आ चुकी है, 10वें नंबर पे है वो, और ये आपने कहा 90वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है लखनऊ। तो मुंबई तो लास्ट ईयर सेमीफाइनल खेली थी। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू मुंबई ऑल्सो। लेकिन टुडे मुंबई लॉस्ट, देखो दे शुड हैव वन दिस मैच, क्योंकि आज तो कोई शिकायत भी नहीं थी कि जी इतना स्कोर था कि आराम से उस पिच पर डिफेंड हो सकता था। 4 ने भी अच्छी बॉलिंग की, बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग टुडे, ही डिडंट टेक लाइक 20 रन 4 ओवर में बहुत अच्छे होते हैं यार। अब फिर जिस तरह से उसने 19th ओवर करवाया, इट वाज लाइक विंटेज बुमराह। उसके बाद भी नहीं जीत सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब यार आप क्या कह सकते हैं। लेकिन लखनऊ मुझे कभी कभी ये फीलिंग आती है यार कि मतलब एक तरह से नेगेट भी होता है, इसलिए क्योंकि अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद को देखता हूँ जिसमें नंबर 2 पे है, लाइक इसमें जो 4 टॉप टीमें हैं ना, उसमें अब जैसे RCB ऊपर चली गई है, सनराइजर्स नंबर 2 पे है, फिर आई थिंक गुजरात टाइटन्स आ रही है, फिर शायद वो आ रही है पंजाब आ रही है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसके बाद फिर नीचे CSK है और राजस्थान रॉयल्स भी इंदिरा ने है। अब जो शुरू के 3 टीम हैं उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। लेकिन मैं अगर पॉइंट्स टेबल देखता हूँ तो इफ़ आई लुक एट कैसे बोलते हैं RCB, आई हैव रेयरली सीन देयर ओनर्स अराउंड। बहुत कम नज़र आते हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है इनका ओनर, ठीक है। टीवी पे तो कम से कम नज़र नहीं आता। नंबर 2 पे सनराइजर्स पे आप आएँ तो सनराइजर्स की जो ओनर है वो काव्या, पता नहीं क्या उसका पूरा नाम है, मरहान, वो बहुत विजिबल होती है, वो हर जगह विजिबल होती है। बट उसकी एक चीज़ अच्छी है कि वो शी डजंट शो इमोशंस, लाइक जैसे दूसरे टीमों के जो ओनर्स शो करते हैं ना, लाइक इमोशंस। अगर टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप शक्लें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब उसके साथ नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आप आए तो मुझे इवन टू बी ऑनेस्ट गुजरात टाइटन्स का भी नहीं पता कौन ओनर था क्या है। उसी तरह पंजाब का भी कभी कभार कोई वो प्रीति जिंटा नज़र आ जाती है तो आ जाती है, लेकिन वो भी कम नज़र आती है मुझे ऐसा। अब ये मुंबई इंडियंस और लखनऊ को अगर आप ले, इनके जो ओनर सबसे मतलब कैसे बोलते हैं अपना विजिबल होते हैं टीवी पे। संजय गोयनका साहब जो हैं, मतलब बेचारे यार, अब उन पर बुरा भी लगता है कि उस आदमी ने, खैर नुकसान तो उनको कुछ होना नहीं है, जितने उन्होंने 7,000 करोड़ जितना भी लगाया उन्होंने अपना लखनऊ लेने में, वो सब उन्होंने उसके ऊपर से ही कमाना है, उन्होंने जो हालात चल रहा है IPL के। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन से इंटरफेयर करना शुरू किया चीज़ों में, और मतलब जो कुछ भी ड्रामे हुए फील्ड पे नज़र आ रहे थे वो सबके साथ ये करके, ही डिडंट हेल्प हिज टीम। और फिर उसके बाद जो है फिर कैसे बोलते हैं, जब आपने ऋषभ पंत को और जस्टिन लैंगे जैसे लोगों को रखा हुआ है, छोड़ दो यार उनको। अब ऋषभ पंत का बुरा वक्त चल रहा है भाई, सीधी सी बात है। मतलब दिस इज़ नॉट दैट ऋषभ पंत दैट वी नो, उसके अंदर से वो एनर्जी निकल चुकी है सारी। मैं साफ सीधी बात करता हूँ, वो उसके अंदर वो मौजी नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि उससे रन भी नहीं हो रहे ना, उससे कप्तानी, हालांकि बड़ा अच्छा कप्तान है, ही इज़ वेरी टैक्टिकली वेरी श्रूड, लेकिन बस नहीं है बुराई। तो ऐसी कोई टीम नहीं है लखनऊ की कि आप कहें यार ये तो बड़ी बुरी टीम है और ये तो ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन इट्स जस्ट दे आर नॉट क्लिकिंग, दैट्स द प्रॉब्लम विद देम। आज उसको जॉश इंग्लिश को खिलाया, उसने 80 पेल दिए उठा के, और क्या बैटिंग की उसने यार, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की उसने आज। बट दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। मुंबई इंडियंस के भी जो ओनर्स हैं वो हमेशा आपको नज़र आएंगे, चाहे रायपुर में मैच हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कहीं भी हो, वो माँ बेटा ज़रूर आपको नज़र आते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इसका भी शायद हो सकता है फ़र्क पड़ता हो। लेकिन देन पीपल विल से दिस कि यार सनराइजर्स की भी तो ओनर ऊपर घूमती है, लेकिन आई थिंक जितना ओनर्स विजिबल ना रहे तो टीवी पर कम से कम ना है तो अच्छा ही रहता है। बट इट्स अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिस IPL आफ्टर टुडेज रिजल्ट्स के। लाइक 4 टीमें तो बहुत आपको क्लियर कट नज़र आ रही है कि लाइक
14 14 पॉइंट्स के साथ वो आगे निकले हुए, 13 पॉइंट्स है उसके पंजाब के। लेकिन गुजरात के आई थिंक सनराइजर्स के और इसके आज आरसीबी के जीतने के बाद 14 14 पॉइंट्स है। लेकिन पंजाब आई थिंक इज़ लाइक दे प्लेड वन मैच लेस देन ऑल द अदर टीम्स, सो दे हैव दैट वन मैच एडवांटेज इन देयर पॉकेट। फिर पीछे वेरी क्लोज इज़ राजस्थान रॉयल्स, वेरी क्लोज। आज सीएसके जीत गई तो सीएसके भी 12 पॉइंट पर टिकी हुई है। तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग सिचुएशन। प्लस फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि केकेआर आउट हो गई है या डीसी आउट हो गई है, एनीथिंग कैन हैपन इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैचेस। लेकिन सीएसके वर टुडे वेरी गुड, सीएसके रियली प्लेड वेरी वेल। सीएसके हैव नाउ स्टार्टेड टू लाइक they've started to blossom as a team now। अब एक नया एरा उनका साथ। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आई थिंक मोस्ट वाली ऐसा भी है कि शायद धोनी अगर फिट भी हो गया होगा ना तो उसने खुद ही डिसाइड किया होगा कि नहीं यार अभी मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सेटल्ड हो चुके हैं, बच्चे इनको खेलने दो। और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आज भी मतलब 200 उन्होंने जिस काफ़ी अरसे बाद सीएसके ने पता नहीं कितने कोई 2017 के बाद कोई है 200 का टोटल चेस करके मैच जीता है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर देम। एंड लाइक आज लोगों ने ये भी कहा कि यार उसको सरफराज को नहीं भेजा बैटिंग करने और ये वो करके, बट अब मैं ठीक है यार, चलता है, टीम जीती ना, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। दुबे प्लेड वेल। लेकिन आई थिंक द इनिंग्स बात वही है कि जो उर्विल ने शुरू में 65 किए बड़ी तेज़ी से 23 बॉलों पे 8 छक्के लगा बच्चे ने। तो अब इसके बाद गायकवाड ने भी अच्छी बैटिंग की, बीच में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, मिनी कोलैप्स। लेकिन जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए पावर प्ले में, पावर प्ले के बाद भी, तो फिर 200 चेस करना इतना मुश्किल होता नहीं है। बट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। पावर प्ले में अगर आपको स्टार्ट नहीं मिला तो फिर 200 चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज अनलेस एंडलेस के नीचे से कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलती है। बट आई थॉट के इन बोथ मैचेस टुडे ऑल 4 टीम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लखनऊ कुड हैव आल्सो वन, दे वर वेरी क्लोज, सेम वाज द केस विद मुंबई। लेकिन बस किस्मत ख़राब तो बाहर हो गया। लेकिन चले, मुंबई एंड लखनऊ, बेटर लक टू देम नेक्स्ट टाइम। मे बी टू मच फिजेटिंग विद द टीम्स इज ऑल्सो नॉट गुड। लेकिन ये कि प्लेयर्स का भी तो होता है ना यार, अब फॉर्म में आपने एक प्लेयर को लिया, वो फॉर्म में मतलब आपने उसको साइन ऑन तो कर दिया, लेकिन अब वो फॉर्म में ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर अगर वो रन ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि इस लेवल की क्रिकेट में अगर एक बंदा रन नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, बिठा दो, क्योंकि आपके चॉइसेस तो है ना। आप एवरी मैच बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन अ प्लेयर, लाइक शोइंग कॉन्फिडेंस, और वो अगर नहीं परफॉर्म करता, उसके से टीम हारती है तो नुकसान होता है टीम का। बाकी तो अच्छा, लीग की जो बात हो रही है ना, उसमें एक बड़ी मतलब मेरे लिए तो बड़ी यार वो मज़ाक खेज़ खबर है, वो ये कि कोई 9 मई को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये टर्म रखी, कंडीशन रखी कि भाई जो प्लेयर्स उनके मतलब ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं आइकॉन और स्टार कैटेगरीज़ में, पता नहीं कितने पैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट ये रखी गई। वो तो चलो ठीक था कि जी 75 T20 मैचेस खेले हुए हो और 100 फ्रेंचाइज के T20 मैचेस खेले हो, वो तो सब ठीक है, समझ में आता है। लेकिन साथ में एक और रिक्वायरमेंट जो थी, क्राइटेरिया था, वो ये था कि कम से कम 2.5 लाख सोशल मीडिया के मतलब फॉलोअर्स हो, डिजिटल प्रेजेंस हो। ये पहली दफ़ा मैंने देखा भाई, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि मतलब ये है फ्रेंचाइज क्रिकेट का हाल। लोग कहते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जितनी भी है ना, ये सिर्फ क्रिकेट पर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर आप सिर्फ कहें कि मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए देख रहा हूँ फ्रेंचाइज, गलत। ये सारे मतलब चीज़ें साथ होती है तो कुछ होता है, वरना कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये कहाँ होता है यार, एक प्लेयर का 2.5 लाख हो या 2.5 मिलियन हो, उसका क्या लेना देना है उससे, मतलब उसके क्या कहते हैं अपना ऑप्शन से, उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी का। इट शोज, जो मैंने बात की कि भाई फ्रेंचाइजेस जो सर्वाइवल होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, वो इसी पे होता है कि जितना ज़्यादा आप प्लेयर्स लेंगे जिनके फॉलोअर्स हैं तो उतना ज़्यादा वो इंटरेक्शन होगा और सब कुछ होगा, तो उतना ज़्यादा वो हाइप मिलती है उस इवेंट को, लोग देखते हैं अपने प्लेयर को। ये ड्रामा होता सारा। लेकिन बहरहाल काफ़ी उस पर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो अक्ल आई कुछ उनको थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा यार ये तो मतलब गलत बात हो गई है। तो उन्होंने जो है फिर अपना उसको कंडीशन को हटा दिया कि जी कोई ज़रूरत नहीं कि अपना कैसे बोलते हैं 2.5 लाख आपके फॉलोअर्स हो या ना हो। लेकिन वेल डन टू मतलब श्रीलंका। एक और लीग भाई ये शुरू होगी 5 ये जून, आई थिंक पता नहीं 19-20 से स्टार्ट होगी, तो ये 5 अगस्त तक चलेगी। मतलब यार भरमार लीग्स की यार, मतलब क्या मकसद है। वो कैरेबियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, क्या मकसद है इन लीग्स का, मेरी तो आज तक कभी समझ में नहीं आया। इक्का दुक्का लीग्स तो चलो समझ में आती है कि IPL तो सीधा सीधा वो कहते हैं भी हम तो माल कमा रहे हैं, ख़त्म हुई बात। IPL इज़ अ मनी स्पिनर, ख़त्म कहानी। बाकी तो मुझे तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता भाई कि क्या मतलब टीमें सेलेक्ट करने के लिए लीग्स करा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई प्लेयर मुझे किसी लीग से नज़र नहीं आता हुआ
जो कि आप कहेंगे जी ये प्योरली जो है लीक की जो है वो प्रोडक्ट हो। एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।